हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 9 से आप लोगों ने 10th में आगे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है बच्चों वो आप लोगों ने स्टार्ट तो कर चुके होंगे। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बच्चे का डिमांड रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना बहुत हार्ड चैप्टर है। वैसे देखा जाए तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है, पर हाँ स्टेप बाय स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो अगर बच्चों आप क्लास 10th में हैं और आप जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और ये चैनल भी आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ्स और साइंस के जो है ना डिटेल्स कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे एंड जो है सोशल साइंस का भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर है। आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड ओवर इन ऑल ट्रिग्नोमेट्री के जो हिस्ट्री बेस्ड है ये भी आपको समझ आ जाएगा इसी वीडियोस में, है ना। तो ये है बिहार बोर्ड और मैट्रिक परीक्षा 2027 का जो है प्रिपरेशन आपको इस चैनल के हेल्प से करवाया जाएगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो है पहला चैप्टर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल जीरो से आपको हीरो तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो हमारे विद्या की जो देवी हैं उन्हें हम लोग जो है 5 सेकंड के लिए उनके याद करते हैं। देन उनके बाद जो है हम अपनी प्रिपरेशन को आगे कराएंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो है माता वो विद्या की देवी है। तो हम इनको जो है 5 सेकंड के लिए इनके मन में अपनी जो अंदर आत्माएं हैं उन्हें थोड़ा सा शांति देते हैं, देन उनको हम आगे बढ़ाएंगे। राइट, तो आप लोग भी अपनी जो है बच्चों प्रणाम कीजिए और इनके जो भी आप मंत्र बना रखे हैं आप उनको 5 सेकंड के लिए एक बार जरूर इनका नाम ले और अपनी पढ़ाई को स्टडी कर को आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, हम लोगों को आ गया है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। हमें क्या करना है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय को समझना है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला त्रिकोणमिति तो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है आपके मन में आने चाहिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो ना तब जाकर के आप चीजों को समझ पाओगे, चीजों को अडेप्ट कर पाओगे, है ना। जब क्वेश्चन ही करना नहीं आएगा तो आप सीखोगे क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्यों पढ़ें, व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना बहुत ही जरूरी है बच्चों, इसके बिना तो बहुत चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे आपने देखा होगा या सपोज जो है जैसे आपने किसी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए, जैसे अगर आप जाओ ताजमहल जाओ तो ताजमहल के हाइट को डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कुतुब मीनार के हाइट को मेजर करने के लिए, बाकी तो छोड़ो आप अपने घर की हाइट को मेजर कर सकते हो, है ना। तो उनके लिए हमें इन चीजों का यूज करना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कब आएगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, तब जाकर के ये चीजें आपको समझ आएगा, है ना। किसी बैठे बैठे किसी बिल्डिंग की हाइट कैसे पता करते हैं, ये सारी चीजें आप पता बहुत आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें, और भी कई ऐसी चीजें हैं बच्चों, है ना। अगर मैं उसे पर डिस्कस कर दी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा हम कॉन्सेप्ट पे भी चलते हैं। तो देखो त्रिकोणमिति, अच्छा त्रिकोणमिति जो है बना किससे, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है किस चीज से मिलके बना है। जैसे इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनोमेट्री, है ना। देखो ट्राइगोनोमेट्री यानी इसी में आप देख सकते हो त्रि, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, त्रि मतलब क्या होता है बच्चों, 3 होता है ना। क्या होता है बच्चों, 3। कोण आपको पता ही है ना। ये क्या होगा बच्चों, कोण तो कोण ही है ना। उसके बाद देखो मिति, अगर मिति की मैं बात करूं, क्या करूं, मिति, मिति मतलब क्या हो गया, मापना, है ना, मापना, है ना, यानी मापना। तो हम इससे क्या समझ पाए कि त्रिभुज के तीनों कोण को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया, यानी जो त्रिकोणमिति है, त्रिभुज के तीनों कोण को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आप ये इसके आंसर दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापना ही, यानी त्रिभुज के भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है,
त्रिकोणमिति कहलाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक वर्ड, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, त्रिकोणमिति का सबसे पहले यूज किसने किया था? अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए। इसी वीडियो में ये डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्री के हिस्ट्री बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज भी लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो कंप्लीट देखो, आपको बहुत मजा आएगा बच्चों, ठीक है ना। सो इक्वेशन क्लियर हो गया ना? अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर मुझे बताइए, आपके कमेंट का रिप्लाई भी मैं करूंगा, है ना। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या है, ट्रायंगल्स। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो त्रिकोणमिति है ना, वो त्रिभुज के तीनों कोण को मेजर करना, यानी त्रिभुज को मेजर करना ही हम एक तरह से बेसिक डेफिनेशन में त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है जी। तो अब आ गया ट्रायंगल, यानी आपका क्या आ गया बच्चों, त्रिभुज, है ना। ये क्या बच्चों, त्रिभुज। देखो त्रिभुज क्या होता है, आपको पता है त्रिभुज में तीन भुजा होता है ना, तीन कोण होता है ना, आपको तीन साइड होता है, आप इसका पेरीमीटर निकालते हैं, आप इसका एरिया निकालते हैं, आप इसका हाइट निकालते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है। बट त्रिकोणमिति को जो डिफाइन करते हैं ना, वो देखो ध्यान से आप बच्चों, त्रिकोणमिति को हम दो तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। पहला, हम इसको किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है बच्चों भुजा के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, है ना, या फिर आप इसको साइड कह लो, है ना, साइड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक आप जो है इसको कोण के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, है ना। किसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोण के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या देखा, जो ट्रायंगल है आप उनको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो। पहले एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो आप, दूसरा क्या कर सकते हो आप, भुजा के अकॉर्डिंग में डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो हम सबसे पहले दोनों को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, है ना, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजा बराबर नहीं होता, तीनों भुजा अलग होगा ना बच्चों, तो हम उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया, स्केलेटन। अच्छा ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्वि, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जिसका तीनों भुजा बराबर होता है जी, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या होता है, समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया, भुजा के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। जिनका एक भी भुजा बराबर नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिनके दो भुजा बराबर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिनका तीनों भुजा बराबर होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये बात आपको भुजा के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे नहीं। आइए आगे आते हैं बच्चों, एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे बच्चों, तो अगर त्रिभुज में 90 डिग्री से कम का एंगल बनता है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोल देते हैं ना। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं बच्चों। और जिसमें 90 डिग्री, अगर जिसमें 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसको समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज। और जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये बात आपको समझ में आया, ये ट्रायंगल को डिफाइन क्लियर हो गया। हमने एंगल के अकॉर्डिंग भी कर दिया, कोण के अकॉर्डिंग भी अलग अलग कर दिया, और भुजा के अकॉर्डिंग भी कर दिया। तो देखो बच्चों, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये काम की है बच्चों। हम जो बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जो हमने टोटल बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी समकोण त्रिभुज पे हम क्या करने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट इसी के बेस पे है। पूरे कॉन्सेप्ट जो है इसी के बेस पे है। हम किस पे बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के ऊपर, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये चीजें आपको बेसिक बात क्लियर हो गया कि कैसे इसको डिफाइन करके हमने आगे लाया।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज पे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और यहीं से इसका क्या होता है, अब इसका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीजें जो है क्लियर होता है। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो हमने क्या बना लिया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब आप यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगा। देखो अब हमने क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या बोला था, एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब वो राइट एंगल्स है। तो चलो हमने क्या कह दिया कि ये राइट एंगल्स है जी, ये बात समझ में आ गया, ये क्या है, राइट एंगल्स। तो आपको पता है त्रिभुज के जो तीनों कोण का जो योग होता है ना बच्चों, वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिला के क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मान लो ये क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल्स होगा, डेफिनेटली एक्यूट एंगल होगा ना जी, तो ये एक्यूट एंगल्स होगा। अच्छा, अब ये भी एक्यूट एंगल होगा, तो हम ये कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री होता है, दूसरा दोनों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब ये बातें समझ में आ गया। अब देखो यहीं पे कॉन्सेप्ट की जो है स्टार्ट होता है बच्चों। अब ये ट्रायंगल पता चल गया, अब हमें तो ये साइड भी नहीं पता, ये साइड भी नहीं पता, और ये साइड भी नहीं पता, और ये एंगल भी नहीं पता। तो टोटल क्या हो गया, 3 साइड बच्चों हो गया और एक एंगल हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो 476 एडी की बात है बच्चों, ये ध्यान रखना, 476 एडी में इनको जो इन पहेली को सुलझाने के लिए जो है गणितज्ञ, यानी भारत के महान गणितज्ञ जिसको हम लोग कहते हैं आर्यभट्ट सर ने क्या किया बच्चों, इन पहेली को उन्होंने सुलझाया। सबसे पहले जो है इस पहेली को, यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो है उन्होंने 476 एडी में क्या किया, इसके बीच का रिलेशन को एस्टेब्लिश किया उन्होंने, है ना। इनका नाम क्या होगा, है ना, इन सब पे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा काम किया। कब किया बच्चों, 476 एडी में किए थे। कौन किए बच्चों, आर्यभट्ट सर ने किया था, जिन्होंने आपको पता है बच्चों जीरो का भी आविष्कार किए हैं आर्यभट्ट सर ने, है ना। तो उनके लिए बहुत बड़ा सा एक नमन है बच्चों, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को जीरो दिया उन्होंने, है ना। इसीलिए हमारे देश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि इतने बड़े नंबर लिखने के लिए जीरो का यूज किया जाता है। तो जीरो का आविष्कार किसने किया बच्चों, आर्यभट्ट सर ने किया, और इनके बीच के रिलेशन भी दिया। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराता हूं, तो अब इनके बीच की अगर मैं बात करूं, तो देखो इसका क्या नाम होगा, है ना, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इन सब पे भी उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो पिता ले लेते हैं हम लोग, है ना, पिता लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, माता ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पुत्र ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों यानी 3 चीजें हमने यहाँ पे लिया। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट को कैसे समझा और कैसे चीजों को इंटर रिलेट किया, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कराता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि चीजों को कैसे एक दूसरे से यूटिलाइज करके बनाया गया। ठीक है, देखो इसके साथ क्या रिलेशन होगा, बताओ जी, इसके साथ क्या रिलेशन, पिता का, पत्नी का, पिता और पत्नी, इनका रिलेशन के साथ क्या होगा, पत्नी का रिलेशन होगा। तो पत्नी का भी तो रिलेशन होगा, डेफिनेटली होगा सर। अच्छा, पिता का इसके साथ क्या रिलेशन होगा बच्चों, पिता का रिलेशन क्या होगा, पुत्र का, है ना, और पुत्र का इसके साथ क्या रिलेशन होगा, पिता का। अब देखो यहाँ पे इसके साथ क्या रिलेशन होगा, है ना, पुत्र का क्या रिलेशन होगा इनके साथ, माता का, और माता का क्या रिलेशन होगा, पुत्र का। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये देखा कि ये जो सिनेरियोज है हमारे सामने, पिता, माता, पुत्र, इनमें देखो 2 2 4 2 6, यानी टोटल जो रिलेशन है ना इस त्रिभुज में 6 ही बन पाएगा। समझ रहे हो, टोटल जो रिलेशन है ना इसमें कितने बन पा रहे, 6 रिलेशन ही बन पाएगा। समझ रहे हो क्या बन रहे, 6 रिलेशन ही बन पाएगा। तो जो आर्यभट्ट सर थे वो आपको पते हैं, वो हिंदी यानी
इंडिया के साइंटिस्ट थे वो हिंदी में चीजों को बताया था, है ना। लेकिन आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में किसने दिया था, वो सब बात भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियोस में, है ना। पहले इनके बेसिक को समझो, है ना। तो इसके बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, 6 रिलेशन बन सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री के 6 रिलेशन को भी पढ़ोगे, वो यही से जन्म हुआ था बच्चों, क्योंकि इसमें टोटल 6 ही रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। समझ रहे हो ना, ये इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये चीजें बना गया, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गया, टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 6 रिलेशन बनेंगे। अभी टेबल के फॉर्मेट से मैं आपको समझाऊंगा भी उन चीजों को, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ आया। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो अगर मैं इसको मुखिया बना देता हूं, घर का मुखिया बनाता हूं ना, तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा आधार होता है। क्या होता है, आधार बोलते हैं इसको, आधार, है ना। ये इस पे टिका हुआ है, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग बेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बेस कह देते हैं। और अगर इसको मुखिया बनाता ना, तो ये बेस हो जाता। तो ये ध्यान रखना कि आप ये जो एक तो हमारा राइट एंगल फिक्स है, उसके बाद देखना इन दोनों में से हम हेड किसको बनाते हैं। अगर इसको हेड बनाएंगे तो ये बेस हो जाएगा, और अगर मैं इसको हेड बनाऊं तो ये बेस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसको मैंने हेड माना, घर का मुखिया ये है, तो ये आधार हो जाएगा। तो ये क्या होगा सर, ये जो है बच्चों लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, कर्व होता है। ये बात आपको याद रखनी, यानी इसको हम लोग बेस बोल देते हैं बी, इसको लंब है तो हम लोग बी बोल देंगे परपेंडिकुलर, और ये कर्व है तो इसको एच बोल देते हैं। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और इन तीनों के बीच के जो रिलेशन है वो टोटल कितने रिलेशन है, 6 रिलेशन है। ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब आ जाओ इसके नामों के ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे, तो आर्यभट्ट सर ने इनके जो नाम दिए थे वो हिंदी में नाम दिए थे। चलिए अगले स्लाइड पे देख लेते हैं उनको, है ना। अगला स्लाइड पे देख लेते हैं इसके टेबल्स। यहाँ पे हमने टेबल बनाया है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप देखिए ये जो है बच्चों आप देख रहे हैं, महान हस्ती जो है गणितज्ञ, आपको पता ही है आर्यभट्ट सर हैं। तो इन्होंने क्या किया था, नाम दिया था हिंदी में। हिंदी में देखो बच्चों मैंने इसीलिए आपको करवाया, वैसे कहीं आप हिंदी में करते नहीं हो, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होना चाहिए ना, कि किसने दिया था, कैसे दिया था, ये बातें आपको आनी चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी लेता है ना। तो देखो ये जो हिंदी में आप नाम देख रहे हो ना, ये नाम सबसे पहले दिया गया था किनके द्वारा, आर्यभट्ट सर के द्वारा, है ना। आर्यभट्ट सर के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। सबसे पहले जया का यूज किया गया था, है ना। जया का आविष्कार भारत में ही हुआ था, जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्यभट्ट सर ने किया था, है ना। उनके बाद क्या बोला गया, कोज्या, है ना, स्पर्श जया, फिर क्या है कोटिज्या, छेदज्या, विक्रमज्या, है ना। तो ये टोटल जो है 6 रिलेशन दिया गया है ना। ये 6 नाम हिंदी में दिए गए थे जो आपको याद होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो फिर हिंदी में तो हर जगह एप्लीकेबल स्थान है, तो उसके बाद आ गए इंग्लिश में। आ जाओ इंग्लिश में। ये इंग्लिश में देखो इसको जया को हम लोग साइन बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, है ना, टेंजेंट बोलते हैं, कॉटजेंट बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं और कोसेकेंड बोलते हैं। तो ये जो आप इंग्लिश में नाम देख रहे हो ना, ये जो इंग्लिश में नाम देख रहे हो, ये एडमंड गुंटर जो है, उन्होंने ये जो इंग्लिश नेम थे उसको हिंदी जो नाम था उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। किसने बच्चों, एडमंड गुंटर ने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ऑब्वियसली पहले हिंदी का इतना खतरनाक किसी को याद नहीं था, तो अगले ने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इंग्लिश में भी इतने बड़े बड़े नाम से याद नहीं हुए, तो फिर इसमें जाकर के इंप्लीमेंट किए, फिर इनमें जाकर के चीजों को इंप्लीमेंट किए, तो इनका शॉर्ट फॉर्म बनाया है। तो अब इसको जाकर के साइन बोला जाता है, कॉस बोला जाता है, टेन बोला जाता है, कॉट बोला जाता है, सेक बोला जाता है और कॉसेक बोला जाता है। तो ये फाइनली जाकर के हम लोगों को एक रिलेशन निकल के आया, ठीक है जी। अब देखो इसके बीच में हमने क्या बोला था, हमने ये अभी आपको समझाया था कि जैसे देखो बच्चों, ये जो हमने ट्रायंगल लिया, ये हमारा एंगल्स है, तो ये हम अगर एक को मुखिया बनाते हैं
मान लो हम इसका नाम ए दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दिए, तो ए क्या हो गया, हमारा घर का मुखिया हो गया जी, घर का हेड हो गया ना। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, जैसे ए लेते हो तो यहाँ पे आप साइन ए बोलोगे, है ना, उसके बाद कॉस ए बोलोगे, है ना, टेन ए बोलोगे, है ना, उसके बाद कॉट ए बोलोगे, फिर क्या बोलोगे, सेक ए बोलोगे, फिर क्या बोलोगे बच्चों, कॉसेक कॉसेक ए बोलोगे। अगर यहीं पे हेड बी हो जाता, अगर मान के चलो ये हो जाता, तो हम ये ए की जगह पे बी बोलते, समझ रहे हो। अगर ए के जगह पे सी होता तो सी बोलते। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीजें जो है ए इनके बीच के रिलेशंस नहीं है, ये नाम है, ये इनके घर का एक नाम है, हेड का नाम है, क्योंकि हेड हर एक जगह, जैसे बच्चों आपको पता है हमारे देश की हाल, है ना, कहीं भी कुछ होता है ना तो सबसे पहले जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इमेजेस लगाया जाता है ना, मोदी जी का इमेजेस लगाया जाता है, क्योंकि आप देश का जो प्रधान है वो मोदी जी हैं, है ना, तो उसी का इमेज लगता है ना। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी इनका जो प्रधान है ना वो ए है अभी, तो इसीलिए ए लिखते हैं। आप कहीं कहीं देखते होंगे बी भी लिखा होता है, तो आप ये समझना उस घर का उस मुखिया जो है वो बी ही होगा, उन घर का जो प्रधान है वो बी होगा, सी है तो सी, पी है तो पी, जो भी है वो उस घर का प्रधान होगा। ये बात आप माइंड में याद रखना, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये बच्चों इसको हम लोग हाइपोटेनियस यानी एच बोलते हैं, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो इसके बेस पे आपके जो है एक रिलेशन बनता है, वो क्या बनता है वो देखो, हम इसको बोलते हैं साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स टू पी बटे एच होता है, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी बटे एच होता है, और कॉस का जो रिलेशन होता है कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी बटे एच होता है ना, क्या होता है, बी बटे एच होता है। और उसके बाद tan का रिलेशन की मैं बात करूं, tan a इक्वल्स टू पी बटे बी होता है, और tan का उल्टा होता है cot, तो ये हो जाएगा आपका b बटे p, और sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है ना, क्या हो जाएगा cos का उल्टा h बटे b, और cosec जो होता है बच्चों वो किसका होता है, cosec जो है वो sin का उल्टा होता है, तो h बटे p। तो ये रिलेशन जो है आपको अच्छे से याद रख लेना है, sin थीटा इक्वल टू p बटे h, cos थीटा बार बार बोला जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे a लिया है, तो आप थीटा भी बोल सकते हो, अगर मान के चलो यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं तो थीटा बोल सकते हो, ये ग्रीक लैंग्वेज है बच्चों, है ना। तो हमने तो a लिया है तो sin a बोलना होगा, sin a इक्वल्स टू p बटे h, cos a इक्वल्स टू b बटे h, tan a इक्वल्स टू p बटे b, cot इक्वल्स टू b बटे p, और sec इक्वल्स टू क्या होंगे h बटे b, और cos इक्वल टू h बटे p। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात क्या करना है बच्चों, आपको याद रखना है। तो आई होप ये टेबल आपको क्लियर समझ में आ गया, ये टेबल से ही आप ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, राइट। अच्छा, अगर मान लो ये आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे पंडित, इसको ऐसे यहाँ पे बता दूं मैं आपको, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आपको इसको ट्रिक से आप भी याद चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको याद कर देना, sin इक्वल से b बटे h, cos इक्वल से b बटे h, और ये हो जाएगा tan। तो अगर ट्रिक से आप याद करते हो ना तो आप कुछ ऐसे ट्रिक्स इसका यूज कर सकते हो, एक मिनट, इसका जो ट्रिक्स है बच्चों आप कुछ ऐसे ही कर सकते हो, कैसे, लेट मी चेक, यहाँ पे मैं करके दिखाता, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p बटे h, cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बटे h, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, p बटे b। तो ये आपके याद हो गए, देखो ना, sin p बटे h, cos b बटे h, और tan p बटे, तो ये आ गया आपका, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, साइन कॉस्ट है ना, s से हो जाएगा साइन, c से हो जाएगा कॉस, t से हो जाएगा tan, बाकी तो इनका रिवर्स है ना। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, या आप दूसरा नाम पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो ये आपको अगर ये चाहे, ये ट्रिक्स क्या है कि आप क्विक रिमेंबर कर सकते हो इतने बड़े टेबल्स को, है ना। या दो हमने ट्रिक्स बता दिया, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल सोना चांदी तोड़, है ना। पहला रिलेशन साइन का हो जाएगा, दूसरा कॉस का, तीसरा हो जाएगा टैन का। चेंज करना है, नीचे से करना है तो ये कॉस का, ये हो जाएगा आपका कॉट का, ये हो जाएगा आपका कॉस का, ये हो जाएगा आपका कॉसेक का, ठीक है। तो आप ये रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गया। आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो बच्चों, बहुत काम का ये टेबल है। अब आ जाओ बच्चों, अब इनके थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में क्लियर किया था कि मैं आपको इस वीडियो में जो ट्रिगोनोमेट्री की हिस्ट्री है वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और आपको इसके बेस पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपका जो बेसिक है हिस्ट्री, इवन हिस्ट्री कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, वो आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, कह रहे एंशिएंट इंडिया की बात करूं बच्चों, तो उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले हमें समझना है त्रिकोणमिति की शुरुआत भारत से मानी जाती है। डेफिनेटली है बच्चों, जो त्रिकोणमिति है ना, वो उसकी शुरुआत कहां से हुई है बच्चों, भारत से। इसके बेस पे एमसीक्यूज भी बनेंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट सर ने, अभी मैंने आपको बताया था ना 476 एडी में, 476 एडी में ना, महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट सर थे, वो 476 एडी में ने सबसे पहले उन्होंने साइन का उपयोग किया था, जिसको हिंदी में जया कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, बाद में ब्रह्मगुप्त और भास्कर ने इसे आगे बढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट सर ने किया था, फिर उनके बाद जो इंडियन ही साइंटिस्ट थे वो ब्रह्मगुप्त और भास्कर सर ने, उन्होंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। भारत में साइन को जया कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, साइन को जया कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, तो वो हाँ बहुत काम आएगा। अब आ जाओ दूसरा, ग्रीस की बात कर लेते हैं, ग्रीस की बात कर लेते हैं। देखो कह रहे थे ग्रीक गणितज्ञ यानी हिप्पक्रेटस को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा, सॉरी फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ना जी, बेसिक क्वेश्चंस है, बताओ बच्चों फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये डिटेल तो पता होना चाहिए ना बच्चों, है ना, कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं बच्चों, हिप्पक्रेटस को कहते हैं, हिप्पक्रेटस को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने काम किस पे किया था बच्चों, तो एंगल्स और कॉर्ड पे इन्होंने काम किया था। ट्रिगोनोमेट्री का जो एंगल्स है, जो कॉर्ड्स है, उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। बाद में कह रहा है पेटलेममी, है ना, कह रहे हैं पिटोलमी ने अपनी पुस्तक अल्माइगेस्ट में ट्रिगोनोमेट्री को अपना विकसित किया था। देखो उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए बच्चों, कौन से है, कह रहे पेटलोमी ने अपनी पुस्तक, यानी पेटलोमी एक साइंटिस्ट के नाम है बच्चों, उन्होंने अपनी बुक, है ना, उन्हें अपने बुक्स जो है, उनका जो अपना बुक्स था अल्माइगेस्ट में, उनमें उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री को क्या किया था, विकास किया था, उन्हें ट्रिगोनोमेट्री का डेवलप किया था, विकसित किया था, ठीक है, क्या किया था बच्चों, विकसित किया था, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं इसका क्या है। अब देखो उसके बाद आता है बच्चों अरब देश, क्या आता है, अरब देश। अरब देश में क्या है कि भारत के ही ज्ञान को उन्होंने क्या किया था, विस्तार किया था, थोड़ा सा नाम को उन्होंने चेंज किया और उनको अपने देशों में इन चीजों को यूज करना स्टार्ट किया। तो भारतीय ज्ञान को अरब गणितज्ञ ने अपनाया और आगे बढ़ाया। जैसे जया, आपको पता है आर्यभट्ट सर ने जया दिया था, शब्द को बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, जीवा कर दिया, क्या कर दिया, जीवा कर दिया, और इसके बाद में अंग्रेजी में साइन शब्द बन गया, ठीक है। जब तक ये जया का साइन इंग्लिश में नहीं बना था,
तब तक अरब देश ने क्या किया था, जया को उन्होंने जीबा बोल करके और अपना काम स्टार्ट किया था। जब बाद में इसको साइन बोला गया ना, तो हर जगह इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज करने लग गए। ठीक है जी, क्या करने लग गए, यूज करने लग गए। अच्छा, अब आ जाओ जी अगला यूरोप देश में। यूरोप में देखो कह रहा है, यूरोप में ट्रिगोनोमेट्री को विकास बाद में हुआ। यूरोप में जो है बाद में जाकर के इन्होंने क्या किया, विकास किया। उसके बाद जर्मन गणितज्ञ जो है बर्थोलोमेकस जो है पिटकस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, 1595 में पहली बार उन्होंने क्या किया था, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का उपयोग किया था। इसके बाद में ये पूरी दुनिया में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद जो है पूरी दुनिया में क्या हो गया बच्चों, फैल गया। तो ओवरऑल हमने इससे क्या सीखा, अब देखो इसके बाद में आपका जो है क्वेश्चन आ गया। तो हमने ये देखा कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक है इसका आपने क्या हिस्ट्री का मतलब आपने क्या देखा कि जो ट्रिगोनोमेट्री का जो शुरुआत है ना वो भारत से हुआ है ना। क्या हुआ, शुरुआत जो है वो भारत से हुआ, और इसको जो विकसित किया, डेवलप किया, यानी जो प्रसिद्ध किया वो यूरोप और ग्रीक ने किया, और जो फेमस किया पूरे वर्ल्ड में वो जाकर के यूरोप ने किया। तो ये तीन बात आपको याद रखना है, शुरुआत भारत में हुआ, इंप्लीमेंट जो ग्रीक और अरब ने किया, और जो प्रसिद्ध है वो यूरोप ने किया। तो ये ओवरऑल जो ट्रिगोनोमेट्री का एक हिस्ट्री रहा है जो आपको मैंने क्लियर कराया, राइट। तो इन्हीं के बेस पे मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, जो आपको अगर इनके आंसर्स पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। क्योंकि जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया ना आपको उन्हीं के बेस पे है। ये आपको है कॉन्सेप्ट क्लियर टेस्ट कह सकते हैं, सीसीक्यू है ना, सीसीक्यू कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन कह सकते हैं आप इनको। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है ना, जो मैंने अभी आपको सारी चीजें समझा, उन्हीं के बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है जो आपको आंसर देना है अपने वर्ड में, राइट। जो भी आपको आंसर लग रहा है फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले करें पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति की शुरुआत किस देश से मानी जाती है। अभी मैंने आपको समझाया था ना, त्रिकोणमिति का शुरुआत कौन सा देश किया था, मैंने कई देशों का नाम लिया था, भारत लिया था, ग्रीक लिया था, अरब लिया था, यूरोप लिया था। बताओ जी कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शंस में है ग्रीक है, भारत है, अरब है, यूरोप है। क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, है ना। तो जो शुरुआत है ना बच्चों वो भारत में हुआ था त्रिकोणमिति का, सबसे पहले आर्यभट्ट सर ने जया का, है ना, जिसको इंग्लिश में साइन कहते हैं ना, जिसको इंग्लिश में शाइन, जया का यूज किया था, और इनके बेस पे ही सारी चीजों को यूज किया गया था। तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ दूसरा, अब कह रहे हैं जया यानी साइन का सबसे पहले उपयोग किनके द्वारा किया गया था। जया का जो है सबसे पहले यूज किसने किया था बच्चों, तो मैंने कई साइंटिस्ट का नाम बताया आपको, आर्यभट्ट सर का बताया था, ब्रह्मगुप्त का बताया था, भास्कर का बताया था, पेटलोमी का बताया, है ना, कई साइंटिस्ट के नाम हमने बताया, हिप्पक्रस को बताया, पिटकस को बताया। तो बताओ मुझे साइन का किसने किया था बच्चों, तो साइन आपको पता है भारत में किया था, तो ये आर्यभट्ट सर ने किया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था बच्चों, सॉरी बार बार केमिस्ट्री कहा जा रहा है बच्चों, है ना ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है ना, हिप्पक्रस है, भास्करा है, क्या होगा बच्चों, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है, सॉरी फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं बच्चों हिप्पक्रस को, क्या बोलते हैं, हिप्पक्रस पिटकस, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ट्रिगोनोमेट्री का जो है सबसे पहले किसने किया था बच्चों, तो आपको पता है बर्थोलोमेकस पिटकस ने क्या किया था बच्चों, इसका क्या किया था, अपनी बुक्स में इन्होंने उपयोग किया था ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आगे देखो ट्रिगोनोमेट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है ट्रिगोनोमेट्री किस भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, अरब से लिया गया है, किससे लिया गया बच्चों, तो ये जो है आपका ग्रीक वर्ड से जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, ग्रीक शब्द
ट्राइगोन्स है ना, ट्राइगोन, ट्राइगोन का अर्थ क्या होता है? मापन होता है, वृत्त होता है, त्रिभुज होता है या कोण होता है? तो ट्राइगोन का मतलब होता है बच्चों त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति नहीं त्रिभुज होता है, समझ रहे हो? ट्राइगोनो का मतलब होता है त्रिभुज, है ना, तो ये इसमें 3 भुजा होता है, ठीक है। आगे देखो, ग्रीक शब्द मैट्रोन्स, है ना, मैट्रोन्स का अर्थ क्या होता है? राइट, कोण, मापन, रेखा, संख्या, तो इसका होता है बच्चों मापन, क्या होता है? मापन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अल्मागेस्ट, राइट, कहते अल्मागेस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया था ना कि बताओ बच्चों ये अल्मागेस्ट किसने लिया था? आर्यभट्ट ने लिखा था या बैटलोमी या हिप्पक्रस या ब्रह्मगुप्त? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी, है ना। कह रहे हैं हिप्पक्रस नामक साइंटिस्ट थे ग्रीक के, जिन्होंने अपने एल्माइस बुक में ट्रिगोनोमेट्री को क्या किया था? पब्लिक किया था, ठीक है, अपनी बुक में उन्होंने शो किया था। जया शब्द को अरबी में क्या कहा जाता है? मैंने बोला था ना कि जो भारत के ज्ञान को अरब देश ने क्या किया था? जीबा, जीबा नाम देकर के वो क्या किया था? उसको आगे बढ़ाया था, तो जीबा बोलते हैं, है ना, ये क्या होगा? जीबा बोलते हैं, अरबी देश ने ये किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या रहा है, भारत ने किस गणितज्ञ ने त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाया? तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि आर्यभट्ट सर ने 476 एडी में उन्होंने जया का आविष्कार किया था, या जया नाम दिया था हिंदी में, है ना। बाद में जाके ब्रह्मगुप्त और जो है भास्करा फर्स्ट, उन्होंने मिलके ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। तो इसमें आंसर क्या होगा? दोनों दे रखा है बच्चों, तो सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है बच्चों कंप्लीट होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।